हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 14 से लेकर 18 तक आज हम पढ़ेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। चौथा सिकंद 8वां अध्याय, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन। कल हमने पढ़ा ध्रुव महाराज जो बिल्कुल छोटे से हैं, जब उन्होंने उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठे हुए देखा तो उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी महाराजा उत्तानपाद की गोद में बैठूं। परंतु जैसे ही वो चेष्टा कर रहे थे, उसी समय उनकी विमाता सुरुचि जो वहां पर बैठी हुई थी, उन्होंने उन्हें बहुत ही दुखदायक शब्द, बहुत ही कटु वचन बोले कि नहीं, तुम नहीं बैठ सकते, निकलो यहाँ से, तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम मेरी कोख से जन्म नहीं लिए हो। अगर तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो उसका केवल एक ही उपाय है, जाओ जंगल में जाके तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से ये याचना करना कि तुम्हें मेरी गोद से उत्पन्न हो, तुम मेरे कोख से जन्म लोगे तो ही तुम महाराजा उत्तानपाद के सिंहासन और उनकी गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। जब ध्रुव महाराज ने इतना सुना और जब देखा कि पिताजी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको माता के वचन सुनकर इतना ज्यादा दुख नहीं हुआ, लेकिन ज्यादा हृदय जो है इसलिए दुखी हो रहा था कि पिता ने एक शब्द तक नहीं कहा। और उत्तानपाद राजा ध्रुव महाराज को भी बिठाना चाहते थे, लेकिन सामने वो बैठी हुई थी सुरुचि, तो उसके सामने वो कुछ बोल नहीं पाए। तो जब ध्रुव महाराज ने देखा यहाँ पर तो कोई भी मेरी सुनने वाला नहीं है, तो फिर वो वहां से चले गए वहां। और फिर आगे मैत्रेय मुनि, आज श्लोक नंबर 14 से हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि अब क्या हो रहा है। मैत्रेय उवाच मातु स्वपत्न्या सदुरुक्तिविद्ध श्वसन् दण्डहतो यथाह हित्वामिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातु प्ररुदन् सकाशम्। मातु सपत्न्या स दुरुक्तिवद्ध, मातु यानी उस माता ने, माता सुरुचि
जो उनकी विमाता है, उन्होंने स दुरुक्तिवध, जब इतने कटु वचन बोले तो ध्रुव महाराज वो सहन नहीं कर पाए और श्वसन रुषा दंड हितो यथा ही। अही कहते हैं सर्प को। जब किसी सांप को डंडे से मारा जाता है तो वो किस तरह से फुंकारने लगता है, तो वो किस तरह से दुखी होकर पीड़ित होकर फुंकारता है ना, उसी प्रकार श्वसन रुषा, उसी तरह से दीर्घ श्वास लेते हुए डंडे डंडे से पीटे गए सर्प की तरह वो फुंकारते हुए वो वहां से चले गए। अब वो क्या करते, छोटे से बालक हैं, बालक का अधिकार होता है, सहज अधिकार होता है पिता की गोद में बैठने का, लेकिन यहाँ पर ये अधिकार लिया जा रहा है, माता ले रही है अधिकार और पिता कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, तो फिर उस संतान के पास और कोई विकल्प नहीं। उसको लग रहा था संसार में अब कौन मेरी सुनेगा, तो ये सोचकर वो वहां से चले गए। हित्वा मिषन्तम पितरम सन्नवासम, हित्वा मिषन्तम, जब उन्होंने त्याग, मिषन्तम का मतलब होता है केवल ऊपर देखा, एक बार अपने पिता की ओर देखा और उसके बाद सन्नवाचम, फिर भी वो मौन थे। बच्चे की इतनी दशा, दुखदायक स्थिति देखकर तो कोई भी पिघल जाता है, कोई भी होता है उसको गोद में उठा के, नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, मैं ठीक करता हूँ, ऐसे जो बाप नहीं भी होता है ना उसको भी तरस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्रुव महाराज की इस दशा को देखकर उत्तानपाद को कोई दया नहीं आई। तो यहाँ पर हमें लगता है कि देखो उत्तानपाद राजा ने कितना गलत किया, ध्रुव महाराज के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये उनके साथ कितना अच्छा हुआ है वो तो आगे जाकर ही पता चलेगा। यहाँ पर अगर ये कहानी खत्म हो जाती कि उत्तानपाद उनको गोद में बिठा देते और सुरुचि को बोलते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, क्यों बोलती हो, मेरा बेटा है, कोई बात नहीं, अगर मेरी गोद में बैठना चाहता है तो, इतना अगर साधारण ये बात हो जाती तो फिर ध्रुव महाराज कभी तपस्या करने नहीं जाते। और जब वो तपस्या करने नहीं जाते तो फिर उन्हें भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति कैसे होती। तो भक्त के जीवन में जो कष्ट आते हैं, जो ये प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वो भगवान की अपार अनुकंपा से आती है। हमारे जीवन में जो अनुकूल परिस्थिति होती है ना, जो जो अच्छा अच्छा होता है ना, वो तो हमारे कर्मों के द्वारा मिल ही जाता है, लेकिन भक्त के जीवन में जब कोई प्रतिकूल, जब कोई इतनी दुखदायक स्थिति आती है जिससे उसका पूरा जीवन जो है वो बिल्कुल बदल जाता है, एक नया मोड़ ले लेता है। आज ध्रुव के कान में ये जो माता की एक बात कही है, जाओ तपस्या करो भगवान को, और भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे मांगना, तब उनके मन में लगा कि हाँ, भगवान से अगर मांगूंगा तो मुझे कुछ भी मिल सकता है, फिर क्यों मांगू मैं कि इसकी गोद से मुझे जन्म मिले, क्यों मैं ये ना मांगू कि मुझे आपका दर्शन मिला है तो मुझे आप उससे भी बड़ा कुछ दीजिए। तो जीवन में जब भी कोई प्रतिकूल स्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति जब हमें आती है तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे साथ बुरा हुआ है। भगवान की योजना कभी गलत नहीं होती, भगवान उस भक्त के साथ कभी गलत नहीं होने देते हैं जो कि उनको उनके शरण में होते हैं। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते, इसलिए परिस्थिति तो आई है सो आई है। अब इसको आप कैसे पॉजिटिवली आगे लेके जा रहे हो या कैसे नेगेटिविटी अपने जीवन में उतार रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज ध्रुव महाराज के जीवन में जो दुख आया है वो दुख उन्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। और इसी तरह से हमारे जीवन में भी जब कोई कष्ट आए, कभी कोई दुख आए, तो ये समझना चाहिए कि ये दुख भगवान ने मुझे अपनी ओर निकट करने के लिए दिया है। तो यहाँ पर हित्वा में शंतम पितर सन्न वाचम, तो वहां पर जगाम मातु प्ररुदन काशम, तो जगाम मातु वो वहां पर अपनी माता के पास चले गए।
बच्चे का सहज स्नेह होता है माता के पास। पिता कभी भी क्रोध करते हैं तो वो दौड़ दौड़ कर माता के पास चला जाता है, और जब माता क्रोध करती है फिर पता है क्या करता है, फिर वो फिर भी माता को ही चिपटता है, क्योंकि माता के प्रति उसे पता होता है कि माँ मुझे जरूर संभालेगी। और फिर माँ मारती भी है, अगर वो कोई गलती करता है माँ मारती है, फिर भी वो उसकी ओर आता है तो माँ उसे गोद में बिठा देती है। तो ध्रुव महाराज जो है वो अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं और वहां पर जोर जोर से रोने लगते हैं, और परुदन सकाक्षम, और माता के पास आकर जोर जोर से रोने लगते हैं। कुछ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि अब छोटे से बच्चे हैं, वो कैसे बोलें कि मेरे साथ क्या हुआ है। बस वहां पर आए हैं और जोर जोर से रोकर माता से चिपट रहे हैं। तो माता पूछती है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, किसी ने तुम्हें मारा है, किसी ने तुम्हें दुख दिया है, किसी ने तुम्हें कोई कष्ट दिया है, मुझे बताओ, मैं ठीक करती हूँ, बताओ बताओ क्या हुआ। वो पूछे जा रही है, लेकिन ध्रुव महाराज के मुख से वो शब्द नहीं निकल रहे हैं कि क्या हुआ है मेरे साथ। वो कैसे बोल दे, उसके उसको बोलना ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे बोल दे कि मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। तो वो बोल नहीं पा रहे थे। आगे कहते हैं मैत्रेय मुनि के ताम ताम्नीश्वसन्तं सुफिरता धरोष्ठम सुनीतिरुत्संग उद्रूय बालम निशम्य तत्पौरमुखानितान्तं साव्य वीयते यद् गदितं सपत्न्या। तो सनिश्वसंतम सुफिरता अधोरुष्टम, वो वहां पर आए हैं निश्वसंतम। निश्वसंतम मतलब बहुत जोर जोर से दीर्घ सांस ले रहे हैं, और सुफरिता, सुफुर मतलब कांप रहे हैं, उसके होंठ दोनों अधर और ओष्ठ जो हैं वो कांप रहे हैं। वो कांपते कांपते वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सांस ले रहे हैं। और सुनो सुनीति रुद संग उद्वय बालम, सुनीति ने गोद में उठाया बालक को, प्यार किया, सहलाया। क्या हुआ बेटा, कुछ नहीं, मैं ठीक कर दूं, बताओ मुझे। तो ऐसे सुनीति उसको गोद में बिठा रही है, सहला रही है, चुप कर है, उसको क्या खबर कि क्या हुआ है। और वो समझ रही थी कि बच्चा है, गिर गया होगा, किसी ने कुछ बोल दिया होगा, कुछ गलत किया होगा, तो किसी ने समझा दिया होगा, या फिर उसको कुछ अच्छा नहीं लगा होगा। तो ऐसे तो वो सोच रही थी, लेकिन वहां पर ध्रुव महाराज ने कुछ भी नहीं बताया, उसके शब्द नहीं निकल रहे थे। लेकिन कुछ अनुचर, जैसे जो रानियां होती हैं, उनके कुछ अनुचर दास दासियां जो हैं वो पूरे महल में फैले हुए होते हैं। तो कुछ अनुचरों ने आकर बताया, निशम तत्पौरमुखानि तत्तम, के उसने आकर सारा जितना अनुताप, जो जो भी वार्ता हुई थी, वो सब वहां पर आके बताए कि क्या हुआ था। ध्रुव महाराज जो है वो अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन सुरुचि ने बहुत ही कटु वचन बोलकर उनका बहुत उपहास किया है, इसी के कारण वो दुखी है। और जैसे ही सुनीति ने ये सुना कि मेरे बेटे को पिता ने गोद में नहीं बिठाया, और सुरुचि ने इतने कठोर वचन बोले, उसके उपरांत भी राजा ने कुछ नहीं कहा, तो उसको बहुत दुख हुआ। स सविव्यथे यत् गदितं सपत्न्या, तो ये दुखदायक शब्द सुनकर उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ, और वो दुख इतना ज्यादा हो गया कि वो कुछ बोल नहीं पाए कुछ क्षण के लिए। तो माँ और बेटा दोनों चिमट के एक दूसरे के साथ लिपट के रोने लगे, और रो रहे थे, माता भी रो रही है और पुत्र भी रो रहा है। और ये दुनिया का सबसे सुंदर प्रवचन है जो आज एक रोती हुई माता अपने पुत्र को कह रही है। बहुत ही सुंदर। वो कहती हैं कि पहले तो ये जो घटना है सुनीति के लिए असह्य है,
मतलब सुनीति बहुत ज्यादा दुखी हो रही है कि उसको उसके पिता ने ऐसा कहा है। तो वो जो है उनको ऐसा लग रहा है, मैत्रेय मुनि कहते हैं, सोसृज धैर्यं विललाप शोक दावाग्निनादावलतीव बाला वाकंस्य पत्न्या स्मरति सरोज श्रिया दृशाबाष्पकलामुवाह। सोत्सृज्य धैर्य, वो उसका जो धैर्य था वो टूट गया ये जब उसने सुना उन अनुचरों से। और विललाप शोक, वो शोक से विललाप करने लगी। विलाप का क्या मतलब होता है? एक तो हम रोते हैं, अगर हम चुप करके रोते ना उसको रुदन बोलते हैं। लेकिन स्त्रियों का स्वभाव है वो चुप करके नहीं रोती हैं, वो जब रोती हैं तो जरूर कुछ ना कुछ गाती रहती हैं, विलाप करती हैं, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा हुआ है। तो ये जो विलाप करके जब रोया जाता है उसको विलाप कहते हैं, विललाप शोक। और कैसा फील हो रहा था उसको? दावा की ना दावलते व बाला, यहाँ पर बाला बोलते हैं। बाला का मतलब होता है अभी बिल्कुल युवती है, सुनीति कोई बड़ी नहीं है, अभी छोटी ही है, बाला उसको कहा है मैत्रेय मुनि ने। और वो कहते हैं जब कोई दावाग्नि लगती है जंगल में, तो जंगल में जो सूखे वृक्ष है ना वो तो जल्दी से जल जाते हैं, लेकिन जो लताएं हैं, जो लता है जो बिल्कुल हरी भरी है, वो जब उनके ऊपर अग्नि लगती है तो पहले क्या होता है उसमें से कुछ पानी निकलने लगता है। वो सूखेगी उसके बाद जलेगी ना, तो जब पानी निकलने लगता है और फिर वो जल रही होती है, बस यही स्थिति है। वे कहते दावाग्नि ना दावलते व बाला, वो दावाग्नि में लता की तरह जलने लगी, झुलस गई हो मानो। वो कहने वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोज स्मरति सरोज श्रिया, यानी कमल के समान सुंदर मुख वाली। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत ही सुंदर थी ये जो सुनीति थी, वो बहुत सुंदर थी। और जैसे ही उसने सुना, अनुचरों ने बताया कि ऐसा हुआ है, तो उनकी सुंदर सुंदर कमल जैसे नेत्रों में से आंसू टपकने लगे। और वो वाक्यम सपत्नियां, और बार बार स्मरण कर रही थी उन शब्दों को, उन शब्दों को बार बार स्मरण कर रही थी कि अच्छा मुझे ऐसे बोला मेरे बारे में। वास्तव में ना भक्तों, ये सबसे बुरी बात, बुरी आदत होती है हमारी। क्या आदत बुरी होती है कि जब हम कोई हमारे बारे में कुछ कहता है तो उसे दिल से निकाल लेना चाहिए, बार बार स्मरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितनी दफा हम उन कटु वचनों को स्मरण करेंगे ना, उतनी दफा दुख होगा। उसने तो एक बार कहा और कह के वो भूल ही गया, और हम यदि बार बार उसको स्मरण करते रहेंगे तो क्या होगा? तो जितना दुख हमें अभी हो रहा है उससे ज्यादा। जैसे कोई बहू हो और अच्छे से कार्य कर रहे हो, उसकी सास किसी को बताती है, कहीं से सुन लिया उसने, मेरी बहू तो डायन है, ऐसे सुनिए, उसने तो एक बार कहा और कहा पता नहीं उसी टाइम पर कोई क्रोध में, इसने तो एक बार कहा और वो भूल भी गई। और ये बहू जो है वो बार बार याद करी, उसने मुझे डायन बोला, मैं कितनी सेवा करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ। हर किसी को सोच, जब भी कोई बहन आए, कोई भाभी आए, कोई मित्र आए, कोई सखी, उसने मुझे डायन बोला, उसने, वो तो एक बार कहकर भूल गया और बार बार स्मरण करके आप ही अपना दिल जला रहे हो। तो बार बार स्मरण नहीं करना चाहिए। दुख के जो पल है ना उनको स्मरण करके दुख होता है, और जो आनंददायक फल है ना उनको स्मरण करके आनंद आता है। तो कभी भी कोई दुख की बात हो ना, तो हमको वो पल याद करना चाहिए, भगवान ने मुझे कितना अच्छा वो दिन दिखाया था जब मैं सुबह मंगला आरती पर उठी थी और हम भक्तों के साथ थे, हम कितना अच्छे से सेवा करते थे, मैं कोशिश करूंगी मैं और भी अच्छे से। तो क्या होगा इससे हमें जो है ना, जो आनंद हृदय के अंदर स्फूर्त होगा, तो हमें अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलेगी।
यदि हम दुखी होंगे और बार बार सोचेंगे हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो, क्यों हो रहा है वो तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर इतना सोच भी रहेंगे ना तो फिर पॉजिटिविटी खत्म हो जाए, होते नकारात्मक होते जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर वो स्मरण कर रही थी, और दृशा बाष्प कलाम वाह, और इस तरह से देखते हुए बाष्प कलाम यानी रोते हुए वाह, अब वो प्रवचन करने वाली है, वो प्रवचन करने वाली, अपने पुत्र को बताने वाली है। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, जब मनुष्य दुखी होता है तो वह अपने को जंगल की अग्नि के जले पत्ते के समान अनुभव करता है। ऐसी ही सुनीति की स्थिति हो गई थी। जब यद्यपि सुनीति का मुख कमल के समान सुंदर था, किंतु अपनी सोत के कटु वचनों से उत्पन्न अग्नि में वह अपने आप को झुलसा रही थी। तो वो दुखी हो रही थी, और अब वो दुखी मन से अपने पुत्र को क्या कह रही हैं, वो बहुत ही सुंदर उपदेश देती हैं। वे कहती हैं, दीर्घं श्वसन्ति वृजिनस्य पारम् आपश्यति बालकमाहबाला मामङ्गलं तात परेषु मनसाम् भुङ्क्ते जनो यत् परदुःखदस्तु। दीर्घम श्वसन्ति, दीर्घ सांस लेते हुए, वृजिनस्य पारम, वृजिनस्य यानी संकट की पारम सीमा, अब वो देख रही है कि हमारे संकट की कोई सीमा नहीं है। दुख जितना उसको हो रहा था, अब जीवन में कोई दुख है तो जीव कहाँ जाए, है ना, अपने पति के पास। एक स्त्री का सबसे बड़ा सहारा तो उसका पति है। जब भी संसार उसको कुछ बोलता है तो अपने पति के पास जाती है कि देखो मुझे ऐसा बोला, लेकिन पति जो है वो उसको सहारा देता है, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, तो तुम चिंता मत करो। तो वो तो पति उसको सहारा देता है, लेकिन पति अगर सहारा नहीं दे तो वो स्त्री कहाँ जाती, चलो ठीक है राजा के पास चले जाए कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा। और यहाँ पर तो राजा भी खिलाफ है, तो राजा जब उसका साथ नहीं दे रहा तो सोचो कभी रानी के पास चली जाए कि स्त्री है तो रानी मेरी बात समझ जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो राजा और रानी सभी दोनों ही उनको दुख देने पर तुले हुए हैं। तो उनको लग रहा है कि इस संकट की कोई सीमा नहीं है, इस संकट का कोई अंत नहीं है, हम कहाँ जाएं बेटा। ध्रुव महाराज को कहती है कि अब कहाँ जा सकते हैं, अब तो कोई सहारा नहीं है, ना कोई तुम्हारा पिता, ना ही राजा, ना ही रानी, सब हमारे एंटी हैं। तो विसर्जस्य पारम, कोई अंत नहीं है। अपश्यति बालक माह बाला, अपश्यति नहीं दिख रहा है कोई सॉल्यूशन, तो बालक माह बाला, और बाला ने उस युवती जो सुनीति है वो अपने पुत्र से कहती हैं, क्या कहती हैं, ध्यान से सुनने के शब्द, बहुत ही सुंदर शब्द हैं। वे कहती हैं, मामंगलम तातप शुमस्था माम अंगलम, मतलब अमंगल का मतलब होता है कि अपशकुन या अशकुन जो भी जीवन में होता है। तात मतलब हे मेरे पुत्र, परेशु मनस्थाम, यानी जो भी हमें कोई दुख देता है उसको कभी भी दूसरों को उसका कारण नहीं समझना चाहिए। यानी दूसरे जो हैं अगर हमें दुख दे रहे हैं तो कभी भी उस व्यक्ति को उस दुख का कारण समझना नहीं चाहिए। आपके जीवन में जो दुख आ रहा है वो वास्तव में कैसे है, भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्त, आप दुख केवल वही भोगते हो जो आपने किसी को दिया है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी वस्तु आपको दुख देने में सक्षम नहीं है। साक्षात ब्रह्मा जी भी अगर आपके जीवन में दुख लिखना चाहे तो ये ब्रह्मा जी के अधिकार में भी नहीं है। दुख केवल तभी मिलता है जब आप किसी को दुख देते हो। इतना उच्च प्रवचन एक माता अपने पुत्र से कह रही, यहाँ पर वो कह सकती थी ना, बेटा
ये जो है ना उत्तम की माँ सुरुचि, वो है ही ऐसी। अभी तुम छोटे हो ना, अभी तुम बड़े हो जाओगे ना, फिर बदला लेना, मेरे सम्मान का बदला लेना, राजा से, रानी से। तुम बहुत शक्ति में, भगवान से प्रार्थना करोगे तुम्हें बहुत शक्ति मिले और तुम सबको सबक सिखाना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोल रही। ना तो वो राजा को, ना ही रानी को, वो किसी को भी दोष नहीं दे रही है, बल्कि कह रही है हमारे कर्म ऐसे होंगे, हमने कुछ ऐसा किया होगा। भुंगते जनो यत् पर दुःखतस्ता, कोई दुख तभी भोगता है जब उसने किसी को दुख दिया है। और दोष दृष्टि मत करो, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अमंगलम तात परेशु मनस्ताम, किसी को भी दोषी मत सोचो। आपको जो दुख मिल रहा है वो आपके कर्मों के अनुसार मिल रहा है, कोई दोषी नहीं है। मतलब यहाँ पर वो ध्रुव महाराज को बोल रही, तुम सुरुचि को दोषी मत मानो, तुम महाराजा उत्तानपाद को दोषी मत मानो। हमारे जीवन के जो संकट हैं, जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, वही दिया हुआ दुख ही उसे वापस मिलता है। तो हमने पूर्व जन्म में जरूर कोई ना कोई अपराध किए होंगे, किसी न किसी को दुख दिया होगा, वही दुख लौट कर हमारे पास आया है। तो उसको, किसी को भी उसका कारण मत समझो। ये बहुत ही सुंदर प्रवचन है। और श्रीमद् भागवतम के प्रथम सिकंद में हम देखते हैं, जब महाराजा परीक्षित दिग्विजय के लिए जाते हैं, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गऊ है और एक बेल है। गऊ इतना जोर जोर से रो रही है, बेल के 3 पैर कटे हुए हैं और वो इतना कष्ट में है। उस समय महाराजा परीक्षित पूछते हैं, तुम्हारा ये हाल किसने किया, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की, मुझे बताओ। मैं राजा हूँ, पांडवों के इस पूरे क्षेत्र में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दुखी नहीं है। तुम्हारे रोने का, तुम्हारे दुखी होने का कारण बताओ। अगर कोई देवता भी होगा, मनुष्य को तो छोड़ो, अगर कोई देवता भी होगा तो भी मैं उसे दंड दूंगा। तुम खाली मुझे बताओ कि तुम्हें दुख किसने दिया है। उस समय वो बेल, जो धर्म रूपी बेल है, वो कहते हैं कि ये दुख कौन देता है, उसका हर कोई अलग अलग बताता है। मतलब सबकी अलग अलग दृष्टि होती है। कोई कहता है कि दुख अपने कर्मों से मिलता है, कोई कहता है विधाता दुख देता है, कोई कहते हैं कि भाई किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना किया है इसलिए दुख मिल रहा है, कोई कहते हैं कि शायद ग्रह नर रहे हैं, कोई कहते हैं कि व्यक्ति दुख दे रहा है, कोई कहते हैं भगवान दुख दे रहा है, कोई कहता है अपना कर्म दुख दे रहा है। तो सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। तो पता नहीं है मुझे, आप तो ज्ञानी हो ना, आप भी बता दो कि दुख किसके कारण मिला है। जब इतना सुनते हैं परीक्षित महाराज, तो वो तो इतना सुंदर उत्तर देते हैं कि मुझे समझ गया कि आप कोई साधारण नहीं हो, आप तो साक्षात धर्म हो, क्योंकि आप इतना जानते हो। क्या शब्द हैं, ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं कि जो गलत अपराध करता है, जो व्यक्ति जो अपराध करता है, उसको जितना दंड मिलता है, उसका प्रचार करने वाले को भी उतना ही दंड मिलता है। अपराधी को जितना दंड मिल रहा है अपराध के प्रचार, मतलब कोई व्यक्ति यदि कोई गलत कार्य कर रहा है और यदि हम यहाँ पर चुगलखोरी, निंदाखोरी कर रहे थे, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो उसको तो उसका दंड मिलेगा मिलेगा, लेकिन आपको भी उतना ही सेम दंड मिलेगा। बचा लो अपने आप को। हमको लगता है कि भाई हमने अपराध नहीं किया, सबसे बड़ा अपराध यही है कि उसके अपराध को आप बखान करते हो, एक्सप्लोर करते हो। तो इसलिए इस बात से हमेशा बचो। ये प्रथम अपराध है। नाम अपराध में भी हम देखते हैं कि निंदा करना प्रथम अपराध है, क्योंकि उससे क्या होता है, उसने जो अपराध किया, जब आपने उसका बखान किया, वो आपके ऊपर चढ़ जाता है। वो तो भुगतेगा भुगतेगा, लेकिन आप भी नहीं बख्शे जाओगे। तो इसीलिए महाराजा परीक्षित बोलते, आपने उसके अपराध का बखान नहीं किया, क्योंकि आप जानते हो अपराध को बताने वाला भी उसी मात्रा में अपराधी होता है। तो मैं समझ गया हूँ कि आप धर्म हो और आपकी ये दुर्दशा है। तो आगे तो बहुत सारी बातें बता, लेकिन यहाँ पर सुनीति जो है, वो सुरुचि को अपराधी नहीं कह रही, उसकी निंदा नहीं कर रही कि मैं भी पत्नी हूँ, मुझे भी समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जब से ये आई है तब से मेरे साथ हो रहा है, कुछ नहीं बोला। बल्कि ध्रुव महाराज अगर बोले
कि मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा। तो वो कहती हैं, सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान् मे यद्दुर्भगाय उदरे गृहीता स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते यां भार्येति वा वोढुमिष्टत् पतिर्माम्। सत्यम सुरुचि विहितम भवान् में। सत्य तो कहा है बेटा, सुरुचि ने बिल्कुल सत्य कहा है कि तुम, वो ठीक ही कह रही है। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे जैसी हतभागिनी स्त्री के गोद से जन्म लिया। ठीक बोला, यद दुर्भाग्या उदरे गृहीते। मैं वाकई में बहुत दुर्भागिनी हूँ, मैं बहुत हतभागिनी हूँ। अब देखो तो सही मेरे दुर्भाग्य की क्या दशा है कि इतने अच्छे राजा के साथ मेरा विवाह हुआ। उत्तानपाद राजा कितने, महाराजा मनु के पुत्र है वो, ब्रह्मा के वंश में मैं बहू बनकर आई। और यहाँ पर मेरे पति, मैं जब यहाँ पर आई थी क्या सोचकर आई होगी कि मुझे कितना सम्मान मिलेगा, पति मुझे अपनाएगा, मुझे प्रेम देगा। लेकिन लेकिन वहाँ ये पति मुझे पत्नी तो क्या, भार्येति वा वोढुमीढस्पते मां। भार्य तो, पत्नी तो छोड़ दो, वो तो मुझे अपनी दासी भी नहीं मानता है ना। वो कहते इडपति राजा मां, वो मुझे अपनी दासी भी स्वीकार नहीं कर रहा है। तो मेरे जैसी दुर्भाग्नी, मेरे जैसी हतभागिनी स्त्री के गर्भ से तुम पैदा हुए हो, और स्तन्येन वेदश्च विलज्जते, स्तन्य, तुमने मेरा दूध पिया, मेरी गोद से जन्म लिया, इसीलिए वो सच कह रहे बेटा, हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं। ठीक कहा है, तुमने मेरे जैसी माता के गर्भ से जन्म लिया, और ये भी हमारा ही कर्म है ना, हमारा अपना ही कर्म है जिसके कारण हमको ये मिल रहा है। तो वास्तव में ये दयनीयता के कारण बता रही है। लेकिन जिस माता का पुत्र ध्रुव जैसा होगा, क्या वो माता दुर्भाग्नी हो सकती है? वो ध्रुव जो भगवान को भी इस भौतिक जगत में, भगवान कहते हैं मैं दर्शन देने नहीं, मैं तो इस भगवान, इस शुद्ध भक्त के दर्शन करने जाऊंगा। तो भगवान उसके दर्शन करने के लिए इच्छा करते हैं, वो भला दुर्भाग्यशाली कैसे हो सकता है? लेकिन ये भक्त लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपने आप को हीन ही समझते हैं, कभी भी अपना सम्मान मान और अमान ही न मान देना, वो अपने लिए मान की कोई उपेक्षा नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ध्रुव महाराज को सुनीति कहती है, सच कहा उसने, हम वाकई दुर्भाग्यशाली। और तुम तो, मैं तो दुर्भागिनी हूँ ही, काश तुम कोई अच्छी माता के गर्भ से जन्म लेते। मैं तो यहाँ पर दासी भी, महाराज तो मुझे पत्नी क्या, दासी के कहने से भी लज्जित होते हैं। इसलिए उसने बिल्कुल सही कहा, और जो भी हमें मिला है, हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही मिला है। तो तुम्हें ज्यादा दुख दुख मत करो, और भगवान बहुत बड़े हैं, भगवान हमारे सारे संकट दूर कर लेंगे। आगे वो क्या कहती हैं हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं, और अपराध से मुक्त होकर हरि नाम का जप कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय हो। नित्य लीला प्रवेश शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय।